कि चंबल नदी वैसे तो धौलपुर सहित भरतपुर व अन्य जिलों के लिए वरदान बनी हुई है, लेकिन उसी नदी के चलते आधा दर्जन गांव नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और आजादी के 70 साल बाद भी अब तक लोगों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। लोग पीने के पानी के लिए पोखरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और भीषण गर्मी में जब जल स्रोत सूखने की तरफ आ जाते हैं तो इन गांव के आधा दर्जन गांव के ग्रामीण पलायन कर लेते हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। धौलपुर चंबल नदी को धौलपुर के लिए जहां एक ओर वरदान माना जाता है, वहीं दूसरी ओर दर्जनों गांव में मानो यह नदी मुंह चढ़ा रही हो। आजादी से लेकर आज तक दर्जनों गांवों को शुद्ध पेयजल तक नसीब नहीं कराई सरकारें। भले ही विकास के लाख दावे किए हों, किंतु जब लोगों को पोखरों से या पशुओं को न सिर्फ पानी पिलाया जाता है बल्कि इन्हीं पोखरों से वो नहाते भी हैं, यहाँ से भी पानी भरकर उसे गर्म कर कर पीने के काम आम जनता द्वारा लिया जाता है। ऐसे में सरकारों की चांद पर उपग्रह छोड़ने और चांद पर मानव जीवन का अस्तित्व ढूंढने, बुलेट ट्रेन चलाने, गगनचुंबी इमारतें बनवाने के दावे मानो मानवता को ठेगा दिखाने का काम कर रहे हैं। और धौलपुर जिले की जीवनदायिनी चंबल नदी का पानी भरतपुर से लेकर अलवर तक पहुंचाया जा रहा है, जिसका लाभ लोगों द्वारा भरपूर तरीके से लिया जा रहा है। जबकि सर मथुरा उपखंड के दर्जनों गांव आज भी पीने के पानी के लिए पोखरों पर निर्भर हैं। इसे तालिबानी हुकूमत माना जाए। समाचार 24 के कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद हुई, जिसमें बहेड़ी का पूरा, बुढ़ानी अहीर का पूरा, मदनपुर, महुआ और झोरे जैसे कई गांव की महिलाएं घरों से मीलों दूर पानी लेने के लिए पोखरों तक जाती हैं। वहां से गंदा पानी लेकर इसे नहाने पीने में काम में लेती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी इनको लड़ना पड़ रहा है। धौलपुर से सर मथुरा की दूरी महज 30 किलोमीटर है, जहां चंबल का पानी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। लेकिन आज़ादी से लेकर आज तक जिले के जनप्रतिनिधि, सांसद, मंत्रियों ने इन लोगों की पीड़ा का एहसास नहीं हुआ। जबकि चुनाव आने पर तमाम तरह के स्वप्न दिखाकर वोट लेने में कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं है। ऐसे में विकास के दावे खोखले नहीं तो कैसे कहे जा सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया, गर्मियों से पहले घरों के ताले लगाकर मवेशियों को लेकर प्रतिवर्ष यहाँ के लोग पानी वाले क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं। बारिश होने के बाद ही घरों पर लौटते हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसी भी जनप्रतिनिधि को आज़ादी से लेकर इनकी समस्या दिखाई नहीं दी। यह आश्चर्य नहीं तो क्या है। विडंबना तो यह है कि इन ग्रामीणों के पास मूल रोजगार पशुपालन ही है। जब आम आदमी के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं है तो पशुओं के चारे पानी का इंतजाम कैसे होगा। साहजी अंदाज लगाया जा सकता है। आज उन लोगों की हालत देखकर वे पतनार की नाव है जिसकी तकदीर चट्टानों से टकराकर टूट जाना ही लिखा हुआ है। अब देखना यह होगा कि समाचार 24 पर यह खबर चलने के बाद सरकार की नींद कब तक टूटती है और विकास के लाखों दावे करने वाले या विकास की गंगा बहाने वाली भाजपा सरकार कब जाकर इस समस्या का समाधान करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। HP लवानिया, धौलपुर, समाचार 24। फिरोजा